हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है 9 सितंबर और आज की क्लास के अंदर अपन जो आपकी फुल पत्ती वाली क्लास है उसका रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास का अपन हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे, जिससे कि आपका टाइम भी बच जाएगा और जो भी कंटेंट है उस पूरे कंटेंट का रिवीजन भी हो जाए। तो आज की क्लास है वो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलो करते हैं आज की क्लास की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। सरकारी स्कूलों के अंदर ही पारंपरिक इस्लामी परिधान अबाया है, इसको पहनने पर किस देश ने प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो फ्रांस के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो जो अबाया है ये पारंपरिक इस्लामिक परिधान है जो कि महिलाओं का है। महिलाओं का लंबा ढीला वस्त्र होता है और इसको प्रतिबंध है वो फ्रांस के द्वारा लगा दिया गया है। तो किस आधार पर इस पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो स्कूलों में जो धार्मिक प्रतीक है वहाँ बैन है, तो इस वजह से इस पर प्रतिबंध है वो लगा दिया गया है। तो इसको याद रख लीजिएगा। यहाँ के जो लेसिते का सिद्धांत है उसके अंदर बताया गया है कि राज्य और धर्म का पृथक्करण। तो जो लेसिते का सिद्धांत है वो राज्य और धर्म के पृथक्करण से संबंधित है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, भारत के अंदर अनुच्छेद नंबर जो 25 है उसके अंदर बताया गया है कि राज्य का स्वयं का कोई धर्म नहीं है, लेकिन व्यक्ति को अपनी अंतःकरण की स्वतंत्रता, अर्थात व्यक्ति को किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। तो ये व्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। आगे देखते हैं, फ्रांस की राजधानी पेरिस है और ये सीन नदी के किनारे है। और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो ये एमुअल मैक्रो है, जो कि वर्तमान में G20 सम्मेलन के अंदर ही भाग लेने के लिए भारत आई हुई है। इटली की राजधानी रोम है और ये रोम है वो टाइबर नदी के किनारे है। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये है ऋषि सुनक और ये भी भारत के अंदर ही आए हुए हैं। कर्नाटक की प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो ये ओटावा है। और इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दूंगी, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं, सियाचिन के अंदर ही तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन है? तो इनका नाम है कैप्टन शिवा चौहान और ये कहाँ की रहने वाली है? तो राजस्थान की। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो रोहट पाली के अंदर ही किया गया है, राजस्थान के अंदर। फ्रेंच ओपन के विजेता मेल के अंदर है नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी है, और फीमेल के अंदर विजेता है ईगा स्विएटेक, जो कि पोलैंड की खिलाड़ी है। और हाल ही के अंदर जो ईगा स्विएटेक है इनको जो इन्फोसिस है इसका ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो मध्य प्रदेश इंदौर के अंदर ही किया गया है और ये 17वें नंबर का है। तो जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन है कब आयोजित किया जाता है? तो 9 जनवरी को आयोजित किया जाता है। आगे है, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? दक्षिण अफ्रीका के अंदर, और इसमें विजेता है वो भारत है, उप विजेता वो इंग्लैंड बना है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भारत के अंदर, तो जो इसका आयोजन हो भारत में किया जाएगा। शुभंकर है इसका क्रिप्टोवर्स और इसके ब्रांड एम्बेसडर हो शाहरुख खान को बनाया गया है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मरीन सैंड वॉच डेटा प्लेटफॉर्म है वो किसने लॉन्च किया है? तो UNEP के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो जो समुद्री पर्यावरण है उसमें ट्रेजिंग गतिविधियां हैं उन पर नजर रखने के लिए ही इसको लॉन्च किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। तो आज सर के द्वारा जो जनवरी की जो करंट अफेयर्स है 2023 की उसका रिवीजन करवाया गया है। तो अपन तो जो कल की क्लास है उसमें जनवरी से अगस्त तक की जो करंट अफेयर्स है उसका रिवीजन करेंगे। तो अब जो बाकी जो सर के द्वारा लल्लन टॉप के अंदर आज जो जनवरी करंट अफेयर्स करवाई गई है तो उसका रिवीजन मैं आगे कल ही करवा दूंगी। जो सर के द्वारा आज करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है उनका रिवीजन करवा रहे हैं। तो कल की क्लास है वो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो कल आप सभी से यही रिक्वेस्ट है तो कि कल आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को मतलब देखने के लिए लाइक एंड शेयर कर देना, सबको भेज देना कि कल क्लास है वो जनवरी से अगस्त तक होने वाली है। अब देखते हैं कि UNEP क्या है? तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, ये इसकी फुल फॉर्म है। इस स्थापना 5 जून 1972 को की गई है। हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या के अंदर ही है और विश्व पर्यावरण दिवस है ये 5 जून को ही मनाया जाता है। इस बार होस्ट है कोटे डी आइवर और 2023 की थीम क्या है? तो सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन, तो ये इस बार की थीम है। तो थीम भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, विश्व आर्थिक मंच है इसकी बैठक दावोस के अंदर हुई है, 53वीं बैठक है और इसके द्वारा ही जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है वो भी जारी किया जाता है और इस बार भारत की रैंक है वो 127वीं है। WWF तो इसकी स्थापना कब की गई है? तो 1961 के अंदर इसकी स्थापना की गई है और हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर है। आसियान 2023 की जो बैठक वो कहाँ पे हुई है? तो जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर और इसके अंदर हाल ही के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी भी जकार्ता इंडोनेशिया गए थे, इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किस देश के वैज्ञानिकों ने ही अंडे या शुक्राणु के बिना ही स्टेम सेल का प्रयोग करके मानव भ्रूण मॉडल का विकास किया है? तो इजराइल के द्वारा किया गया है।
तो जो स्टेम कोशिका है उससे ही 14 दिन का जो भ्रूण है वो तैयार कर दिया गया है इजराइल के द्वारा। तो जो स्टेम कोशिका क्या होती है, तो ये मूलभूत कोशिकाएं होती है, और जो मानव शरीर का निर्माण है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो ये स्टेम कोशिकाओं से होती है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। तो जो लल्लन टॉप क्वेश्चन है वो तो जनवरी से जो संबंधित करंट करवाई गई थी आज सर के द्वारा, तो वो मैं कल की क्लास के अंदर करवा दूंगी, क्योंकि कल जनवरी से और अगस्त तक की करंट अफेयर्स करवाई थी, तो वो उस क्लास के अंदर मेरे को थोड़ा लिखने में और अभी रिकॉर्डिंग करने में इनमें थोड़ा टाइम लग रहा है, तो इस वजह से मैं ये क्लास नहीं लिख पाई, क्योंकि उस कल तो रिविजन हो ही जाएगा, कल रिविजन भी करवा दूंगी और साथ में उसकी PDF भी आपके पास प्रोवाइड करवा दूंगी कल की कल ही। आगे देखते हैं, कमरे के तापमान पर पाई जाने वाली अधातु कौन सी है, तो ब्रोमीन है, और कमरे के तापमान पर पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो ये पारा है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, स्वयं को दिवालिया घोषित करने वाला ब्रिटेन का सबसे बड़ा सेकंड शहर कौन सा है, तो ये है बर्मिंघम, मतलब सबसे बड़ा सेकंड शहर है वो है बर्मिंघम। तो इसका याद रख लिए। तो ये बर्मिंघम है, ये दिवालिया घोषित करने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो वित्तीय साधन है वो सीमित हो गए हैं, और यहाँ पर फालतू खर्चे हैं उन पर रोक लगा दी गई है। अब खर्चा है वो केवल जो कमजोर लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए किया जाएगा, और जो सार्वजनिक योजनाएं हैं उन पर ही ये खर्चा है वो किया जाएगा, बाकी जो भी खर्चे हैं उन पर रोक लगा दी गई है यहाँ पर। तो इसको याद रख लीजिएगा। जो 22वें राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ गेम्स है इसका आयोजन अब की बार बर्मिंघम के अंदर ही किया गया है। इसका शुभंकर पेरी द बुल है। फर्स्ट रैंक आई है ऑस्ट्रेलिया की, भारत है 4th स्थान पर है, और भारत के द्वारा टोटल 61 पदक वो जीते गए हैं, जिसमें गोल्ड 22 है। तो ये भी याद रख लीजिएगा। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर है, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर है ये कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब कल की क्लास है वो 8 PM पर ही होगी, तो 8 PM पर ही आप वो क्लास है वो देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर ही भारतीय टीम के द्वारा कौन सा पदक जीता गया है, तो भारतीय टीम ने स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों ही मेडल जीते गए हैं, लेकिन स्वर्ण पदक है वो क्षितिज सोडानी के द्वारा जीता गया है। तो पहली बार ही जो इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर पहली बार 2014 में गोल्ड मेडल जीता गया है, और सेकेंड बार 2023 में जीता गया है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। तो ये वर्ल्ड एथलेटिक जो चैंपियनशिप का आयोजन बुडापेस्ट हंगरी में किया जा रहा है वहां पर ही जीता गया है, जिसमें कि नीरज चोपड़ा के द्वारा भी गोल्ड मेडल जीता गया है, भाला फेंक के अंदर ही 88.17 मीटर की दूरी पर फेंक के। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे है, बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कोपेनहेगन डेनमार्क में किया गया है। शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन बाकू अजरबैजान में। पुरुष बॉक्सिंग का आयोजन ताशकंद उज्बेकिस्तान में, और महिला बॉक्सिंग का आयोजन है वो भारत में किया गया है। तो इनका भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का आयोजन है वो मुंबई में किया गया है, और यहाँ पर ही भारत का पहला UPI ATM है वो लॉन्च किया गया है हिताची तथा NPCI के द्वारा ही। और इस ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के अंदर ही लीडिंग पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर NC से किसको सम्मानित किया है, तो अदीब अहमद को सम्मानित किया है, तथा फिनटेक लीडर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है भावेश गुप्ता को। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, काला जीरा चावल को GI टैग दिया गया है, तो ये उड़ीसा का है और उड़ीसा के कोरापुट का है। और जो काला जीरा चावल है इसको चावलों का राजकुमार भी कहा जाता है। तो चावलों का राजकुमार क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका पोषण मूल्य हो वो अधिक है। काला चावल ये मणिपुर का है, काला नमक तो ये सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश का है, और ये सलेम साबूदाना है ये तमिलनाडु का है। तीन का नाम भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं कि जो GI टैग एक्ट है ये 1999 का है, लागू 2003 में हुआ है। पहला GI टैग है वो दार्जिलिंग की चाय पश्चिम बंगाल को दिया गया था 2004 के अंदर, और ये वाणिज्य एंड उद्योग मंत्रालय के द्वारा ही दिया जाता है। और कितने वर्षों के लिए, तो 10 वर्ष के लिए ही GI टैग वो दिया जाता है। तो ये भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, गति शक्ति विश्वविद्यालय तो ये बड़ोदरा गुजरात के अंदर है, और इसका फर्स्ट चांसलर है वो अश्विनी वैष्णव है, जो कि वर्तमान में रेल मंत्री हैं। तो गति शक्ति विश्वविद्यालय तथा एयरबस है इसके मध्य हाल में समझौता हुआ है। तो समझौता किसके लिए हुआ है, तो कौशल व रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए ही समझौता किया गया है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। हाल ही के अंदर जो टाटा एंड एयरबस है इसके मध्य भी समझौता हुआ है। तो ये समझौता किसके लिए हुआ है, तो C295 विमान है इसके निर्माण के लिए ही समझौता हुआ है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आज की क्लास है उसके अंदर लास्ट के अंदर मैं जो प्रधानमंत्री है उसका भी रिवीजन करवाऊंगी, तो वो भी क्लास है वो आपको लास्ट तक देखनी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, पोहिला बैसाख। जो पोहिला बैसाख है इसको पश्चिम बंगाल के द्वारा ही इसके विधानसभा में इसको प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। तो ये पश्चिम बंगाल के द्वारा ही अपना स्थापना दिवस है वो पोहिला बैसाख के रूप में ही मनाए जाने की सिफारिश हाल में रखी गई है।
तो जो पहला बैसाख है ये बंगाली कैलेंडर का ही फर्स्ट दिन होता है। तो जो बंगाली कैलेंडर का फर्स्ट दिन है उसी को पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा ही अपना स्थापना दिवस मनाने के लिए ही विधानसभा के अंदर तो ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। तो इसको याद रख लीजिएगा। अब जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं इनको देखते हैं। संविधान के भाग नंबर 1 के अंदर अनुच्छेद 1 से 4 तक है। तो हाल ही के अंदर जो संविधान जो ये भाग नंबर 1 और 2 है ना, ये सॉरी अनुच्छेद 1 और 2 है, ये बहुत ज़्यादा चर्चा के अंदर है। तो इनको थोड़ा देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 1 के अंदर किसके बारे में बताया गया है? तो इंडिया दैट इज ए भारत अर्थात शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो जो इंडिया है वो राज्यों का एक संघ है। तो इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद नंबर 1 के अंदर। तो हाल ही के अंदर ये चर्चा के अंदर भी है कि जो भारत का इंडिया का नाम हो भारत रखो या इंडिया, दोनों इंडिया और भारत रखा जाए, क्या रखा जाए, तो थोड़ी चर्चा के अंदर है। तो इस वजह से अनुच्छेद है वो याद रख लीजिएगा। अनुच्छेद 2 के अंदर नए राज्यों के गठन का उल्लेख किया गया है। एग्जाम्पल देखते हैं कि जो सिक्किम है उसको 36वें संविधान संशोधन के तहत ही भारत के अंदर इसको मिला लिया गया था। अनुच्छेद 3, तो इसमें राज्यों के नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन है, इनका उल्लेख अनुच्छेद 3 के अंदर, तो अनुच्छेद 3 के अंदर है। तो ये अधिकार किसको है कि किसी भी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन है तो इसका अधिकार है वो संसद के पास में ही है। तो हाल ही के अंदर केरल सरकार के द्वारा भी प्रस्ताव भेजा गया है कि जो केरल है उसका नाम केरलम किया जाना चाहिए। तो अभी संसद के पास में अधिकार है कि वो नाम चेंज करते हैं कि नहीं करते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। उत्सर्जन व्यापार योजना ETC है, इसको लागू करने वाला भारत का सेकंड शहर कौन सा है? तो ये अहमदाबाद है। और फर्स्ट शहर कौन सा है? तो ये सूरत है, जिसने कि 2019 के अंदर ही यह योजना हो लागू की गई है। और अब सेकंड शहर वो अहमदाबाद बन गया है। तो इसको लागू करने का उद्देश्य क्या है? तो जो प्रदूषण का स्तर है इसको कम करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो जहाँ पर जो सोइल फ्यूल इंडस्ट्री होती है उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड है, इसके उत्सर्जन को कम करने के लिए ही इसको शुरू किया गया है। तो इसको याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चार्टर अकाउंटेंट परवीणा अंजना बनी इंटरनेशनल इंडिया 2023। तो जो ये परवीणा अंजना है वो राजस्थान की रहने वाली है और वो हाल ही के अंदर इंटरनेशनल इंडिया 2023 के बन गई है। तो इनका नाम याद रख लीजिएगा। अब आगे जो प्रधानमंत्री है उनसे संबंधित अनुच्छेद और अभी तक भारत के अंदर कौन कौन प्रधानमंत्री जो फर्स्ट से और नरेंद्र मोदी तक हैं उनका रिवीजन करवाएंगे। तो वो क्लास है वो भी आपको देखनी है, अभी उसका रिवीजन करवा देते हैं। तो आज प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद नंबर 74 के अंदर ही राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जो मंत्रिपरिषद है इसका प्रधान कौन होगा? तो ये प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 के अंदर राष्ट्रपति है और लोकसभा के अंदर जो बहुमत दल का नेता होता है उसको ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो जो प्रधानमंत्री है इसका उल्लेख किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 75 में किया गया है। जबकि अनुच्छेद 75(4) के अंदर जो मंत्रिपरिषद है उसका उल्लेख किया गया है। मंत्री है वो हमेशा पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। मंत्रिपरिषद की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। और ये कब की गई है? तो 91वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर ही अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा ही किया गया था कि जो मंत्रिपरिषद उनकी सदस्य संख्या है वो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी। मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं तथा व्यक्तिगत रूप से वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसको भी याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है तो इसको याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं मंत्रिपरिषद है तो कितने टाइप्स की होती है? तो कैबिनेट मंत्री होते हैं, इसमें राज्य मंत्री जिनके पास में स्वतंत्र प्रभार होता है और राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो ये 4 भागों के अंदर इसको बांटा गया है। संसदीय सचिव कौन होते हैं? तो ये भी संसद के सदस्य होते हैं और इनका कार्य होता है मंत्रियों की सहायता करना। तो ये संसदीय सचिव होते हैं। अब देखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में। तो पहले प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इनका जो कार्यकाल है वो सबसे लंबा रहा है, 16 वर्ष 9 माह और 12 दिन का। इनके द्वारा ही पंचशील समझौता किया गया था चाइना के साथ में 1954 के अंदर ही। और इनके टाइम पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो वो थे सरदार पटेल जी। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं सेकंड प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी और इनका कार्यकाल था 1964 से 68 तक। और इन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का। और इनके समय ही ताशकंद समझौता हुआ था 1966 के अंदर और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। इंदिरा गांधी तो इनका कार्यकाल 1966 से 77 तक और 1980 से 84 तक रहा है। और इनके टाइम में ही बांग्लादेश है वो स्वतंत्र हुआ था 1971 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 इनके समय हुआ था। और सिक्किम है वो 22वां राज्य बना था 36वां संविधान संशोधन के समय, तो वो भी इंदिरा गांधी जी के समय हुआ था। मोरारजी देसाई तो इनका कार्यकाल 1977 से 79 तक रहा है और इनके समय ही 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ है। और इस संविधान संशोधन के तहत ही जो संपत्ति का अधिकार है उसको मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार के रूप में ही अनुच्छेद नंबर 1 के तहत डाल दिया गया है।
प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है? तो वो मोरारजी देसाई हैं। और सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री कौन है? तो भी मोरारजी देसाई हैं। आगे देखते हैं राजीव गांधी। तो इनका कार्यकाल 1984 से 89 तक रहा है और ये सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे हैं। इनके समय 52वां संविधान संशोधन 1985 हुआ है जो कि दल बदल से संबंधित है। और 61वां संविधान संशोधन 1989, तो ये वोट देने की जो उम्र है उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। आगे है विश्वनाथ प्रताप सिंह, बीपी सिंह। इनका कार्यकाल 1989 से 90 तक रहा है और इनके समय ही जो मंडल आयोग है उसकी सिफारिशें वो लागू की गई है। और अविश्वास प्रस्ताव से हटने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है? तो विश्व प्रताप सिंह ही हैं। पीवी नरसिम्हा राव, तो इनका कार्यकाल 1991 से 96 तक रहा है और इनके समय ही 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 और 74वां संविधान संशोधन 1992 हुआ था। और इनके द्वारा ही जो LPG है, जो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण है, वो भी इनके समय ही लागू की गई थी। आगे देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 6 अप्रैल 1980 को इनके द्वारा ही बीजेपी की स्थापना की गई है और इनकी मेरी 51 कविताएं ये इनकी हैं। 2015 के अंदर इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और 86वां संविधान संशोधन 2002 जो कि शिक्षा से संबंधित है, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी के समय ही लागू, मतलब संविधान संशोधन वो हुआ है। और सबसे छोटा कार्यकाल 13 दिन का, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी का ही रहा है। आगे देखते हैं इंद्र कुमार गुजराल। तो इनका कार्यकाल 1997 से 98 तक रहा है और गुजराल सिद्धांत है वो इनके द्वारा ही दिया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनका कार्यकाल 2004 से 14 तक रहा है। ये वित्त मंत्री भी रह चुके हैं 1991 और चेंजिंग इंडिया ये इनकी बुक का नाम है। नरेंद्र मोदी जी, ये 26 मई 2014 से वर्तमान तक यही प्रधानमंत्री हैं और वर्तमान में ये 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। इनकी पुस्तक का नाम है एग्जाम वॉरियर्स और ज्योतिपुंज है ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को 2023 के अंदर पलाऊ, फिजी, फ्रांस, मिस्र इनका सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। तो जो भी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री हैं उनका नाम देख लिए हैं। अब उप प्रधानमंत्री देखते हैं। उप प्रधानमंत्री अभी तक कितने रह चुके हैं? तो 7 उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो इनका नाम देख लेते हैं। सरदार पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत राव चौधरी तथा चौधरी देवीलाल और लाल कृष्ण आडवाणी हैं। ये अभी तक 7 वो उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। उप प्रधानमंत्री हैं, इनका उल्लेख संविधान के अंदर कहीं भी नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री कौन कौन सी संस्थाओं के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो इनको भी देख लेते हैं। नीति आयोग, अंतर्राज्य परिषद और जो CSIR है, इनके जो अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो जो अंतर्राज्य परिषद है इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 263 के अंदर किया गया है, तो ये भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आज की क्लास है वो यही समाप्त होती है। आपको ये क्लास कैसी लगी है प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। और कल की क्लास है वो देखना नहीं भूले, जनवरी से अगस्त तक के करंट अफेयर्स का रिवीजन।